अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ये बिर्रुल वालिदैन के हवाले से बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या। इस वाक़े के रावी अब्दुल अज़ीज़ अल मंसूर हैं। वो कहते हैं कि हमारा गांव दो आदमी, ये सऊदी अरब का एक शहर है, दो आदमी, ये अगर रियाद से जो है ना शमाल मशरक़ की जानब तकरीबन 300 किलोमीटर के फ़ासले पर है। तो वो कहते हैं कि ये हमारा गांव जो था वो दो आदमी शहर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर के फ़ासले पर था। और अजीज़ो, ये किस्सा जो है ये तकरीबन मेरे अपने अंदाज़े के मुताबिक कोई 65, 70, 75 साल पुराना है। कहते मेरे वालिद का मज़रा था, वहाँ पर खेती बाड़ी थी और उसी के ऊपर हमारा गुजारा था। अब सूरत हाल ये थी कि वाला साहब जो है वो सारा साल कर्ज़ा उठाते थे। एक ताजर था दो आदमी के अंदर, तो उसके पास बीज लेना होता, हाँ जी, उसके अलावा जो ज़रूरियात की चीज़ें थीं, हमें घर के लिए सामान चाहिए वो उससे ले लेते, बीज उससे ले लेते, खाद जो कुछ भी चीज़ें होती, लवाजमात जितना था वो सब उसी से लेते। जो फसल तैयार होती, वालिद बड़े खुश होते हैं कि जी फसल हमारी तैयार हो गई है, पक गई है, लेकिन उसके साथ वो भी आ जाता अपने कारिंदे लेकर, और वो कहता है कि वो सारी फसल जो है वो हमारे कर्जे में निकल जाती, बस कोई 2 बोरियां, 3 बोरियां, 4 बोरियां बच जाती। कहता है मेरी उस वक्त उम्र थी तकरीबन कुछ 16 साल उम्र थी। मुझसे छोटा भाई था, उसकी 15 साल उम्र थी। खैर, कहता है कि हम बड़े खुश थे कि भाई सारा साल हमारा वालिद जो है, हम भी उसके साथ मेहनत करते हैं, हाँ जी, और आखिर पे जो है वो हर चीज़ जो है वो जो ताजर है वो ले जाता। लेकिन वो भी सच्चा था, वो कोई अपना हक लेके जाता था, वो जो चीज़ें हमें वालिद को देता था लिखता जाता था दफ्तर में। कहते उस ज़माने में अरामको, आपको पता है कि ऑयल कंपनी है, ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। तो वो कहते हैं उसकी बड़ी शोहरत थी। तो मैंने अपने भाई से कहा, यार बात सुनो, चलो वालिद की खिदमत करते हैं, वालिद के साथ तावन करते हैं, ऐसा करते हैं कि छोड़ो, जाते हैं जाके वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं। कहते हैं वालिद के पास आ गया, हमने उससे इजाज़त ली और हम करते करते दमाम पहुँच गए। वहाँ पे अरामको का दफ्तर था। लो जी, वहाँ पे भर्ती हो रही थी, हम भी मजदूर भर्ती हो गए। कहता है उन्होंने ये किया कि मेरे भाई को एक और साइड पे भिजवा दिया, मुझे दूसरी साइड पे भिजवा दिया। अब मेरी जो ड्यूटी लगी वो ये थी कि पौधों को पानी देने के लिए टैंकर था पानी का, तो उसके पीछे जगह बनी हुई थी और मैं एक हाथ से हैंडल को पकड़ के बैठ जाता और दूसरे हाथ से वो जहाँ वो इशारा करता तो मैं उसकी टूटी, उसका पाइप खोलता और वो पाइप से जो है वो पानी देता। लो जी, काम चलता रहा, कुछ वक्त गुजरा। एक दिन ऐसा हुआ, शायद मुझे ऊँग आ गई, नींद आ गई या क्या हुआ, कि वो नीचे सिलेंसर नहीं होता और वो आपको पता है कि बड़ा शदीद गर्म होता है। कहता है गलती से मेरा हाथ उसके ऊपर जा लगा। अब लो जी, हाथ मेरा जल गया। खैर, और जला भी इंतहाई बुरे तरीके से। मुझको हॉस्पिटल ले गए। अरामको के हॉस्पिटल के अंदर मेरा इलाज शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे हमारे पास इलाज नहीं है, इसको सऊदी अरब से बाहर, और सऊदी अरब से करीब तरीन बाहर जो मुल्क था उस वक़्त वो बैरूत था। बैरूत बड़ा उस ज़माने में बड़ी उसकी शान थी, वहाँ का हॉस्पिटल बहुत बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पर। खैर, कहता है मुझे वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। मेरा वहाँ पे इलाज होता रहा, कई महीने गुजर गए। खैर, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, अल्लाह ने शिफा दी, मेरा हाथ ठीक हो गया, लेकिन स्टिल वो नज़र आता था कि भाई ये जला हुआ है, ये इसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है। कहता जिस वक्त वापस में आया, जो जिम्मेदारान थे मुझे, मेरा मसूल था, उसने कहा कि तुम ये टैंकर के लिए तुम अब ठीक नहीं हो, टैंकर के ऊपर काम नहीं करोगे। एक अमेरिकन था गोरा, उसके घर में भिजवा दिया कि जो जाके वहाँ पर जाके कुछ कोई काम वाम। कहता मैं उसके घर में आके काम करने लग गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो गोरा था अमेरिकन, उसने मेरे हाथ को देखा, उसने कहा तो मेरे हाथ को क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे वो जल गया था। उसने कहा फिर, लेकिन मेरा इलाज हुआ बैरूत के अंदर और फिर वापस। उससे कहा कि तुम्हें उसका मुआवजा नहीं मिला। मैंने कहा मुआवजा क्या, किस चीज़ का मुआवजा। उसने कहा तुम दौरान ड्यूटी हैं, तुम्हारा हाथ जला है तो इसके लिए तो बाकायदा एक शोबा है कि अगर ड्यूटी के दौरान किसी के साथ हादसा पेश आ जाए तो उसको बड़ा माकूल मुआवजा मिलता है। तुम ऐसा करो कि जाओ अकाउंटेंट से जाके मिलो। लो जी, कहते हैं कि मैं अकाउंटेंट के पास आ गया। वो ऑलरेडी मेरा हिसाब
किए बैठा हुआ था। जो मुआवजा मुझको मिला वो 6,500 रियाल था। और ये उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, 6,500 रियाल। कहता है कि जिसको कहते हैं कि मुझे एतबार नहीं आया, लेकिन बाद अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, वो मैंने 6,500 रियाल लिया। घर आया, चंद दिन गुजरे तो मुझे अपने वालिद याद आ गए। वालिद का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वालिद हर वक्त अपने कर्जे से परेशान रहते थे। कहते मैंने दरख्वास्त लिखी कि मुझको अपने वतन जाना है, मुझको छुट्टी दी जाए। 20 दिन की छुट्टी मंजूर हुई। तो मैं जब अपने 2 आदमी आया तो अपने घर नहीं गया, मैं सीधा वो जो ताजर था जिससे वालिद साहब कर्जा लेते थे उसके पास गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने उसे कहा कि मैं अरामको के अंदर मुलाजिम हूँ और ऐसा है कि मैं अपने वालिद का कर्जा उतारना चाहता हूँ। उसने कहा तुम्हारे वालिद के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है कि तुम जितनी मर्जी ड्यूटी कर लो, तुम्हारा जो है ना वो कर्जा तुम्हारे वालिद का ख़त्म नहीं। मैंने उसे कहा ऐसा करो कि दफ्तर निकालो, ज़रा हिसाब करो, देखो कितना कर्जा है। लो जी, उसने हिसाब निकाला तो देखा 2,200 रियाल जो था तकरीबन वो मेरे वालिद के ऊपर कर्जा था। वो कहते हैं मैंने बेल्ट खोली और उसमें से उसको 2,200 रियाल जब निकाल के दिए, उसको एतबार ना आया। कहने का कैसे चोरी करके लाए हो? मैंने उसे कहा ये तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है इस बात से, ये तुम अपने पैसे वसूल करो और मेरे वालिद का जो हिसाब है उसके ऊपर लकीर, ख़त्म। कहता है कि मैं अपने वालिद का कर्जा देकर अपने जब घर आया तो मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो खाना खा रहे थे। वालिद जब देखा तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब बेटा बाप को मिले तो बाप को कितनी खुशी होती है, बेटे को कितनी खुशी होती है। बाप ने कहा आओ बेटे पहले खाना खाओ। कहता है मैं खाने के दौरान मैंने अपना हाथ दिखाया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और मुझको जो मुआवजा मिला, मैं आपके पास आने से पहले आपका सारा कर्जा जो है वो उतार आया हूं। लो जी, आप तसव्वुर कर सकते हैं नाज़रीन किराम के वालिद को कितनी खुशी हुई होगी। उसने कहा बेटे तूने मेरा सर बुलंद कर दिया है, मेरा कर्जा उतार दिया है, अब जाओ तुम्हारे लिए मैं खैर की बरकत की दुआएं करता हूं। ये अब्दुल अजीज मंसूर कहता है कि मैं जिस वक़्त अपने दमाम से निकला ना ड्यूटी प्लेस से, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी वालदा के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, जो अकारब थे उनके लिए बाकायदा जो है ना वो गिफ्ट लेके आया। कहते मैंने अपने वाला से पूछा कि अब्बा जान ये बताएं कि आपको जो बीज खरीदते हैं या घर की ज़रूरियात या मदरे की ज़रूरियात के लिए कितना पैसा चाहिए? वालिद ने हिसाब करके कहा कि बेटे अगर 900-1200 रियाल मिल जाए तो पूरे साल के लिए काफ़ी है। कहता मैंने अपनी जेब से 2,000 रियाल निकाल के मैंने अपने वालिद को दिए। कहता 300 रियाल जो है मैंने अपनी वालदा को दिए। और मेरे वालिद की कैफियत ये थी कि वो खुशी से मुसर्रत से मेरे लिए दुआ कर रहा है, जाओ अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए, जाओ अल्लाह तुम्हें खैर अता फरमाए, तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। बैयदल्लाह वजहक, अब मैं खुश हूँ, तूने मुझको सुरूर दिया है, खुशी दी है, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। कहता मैंने चंद दिन अपने घर वालों के साथ गुजारे, जब छुट्टी मेरी ख़त्म होने वाली थी तो मैंने इजाज़त ली और फिर देरा अपनी ड्यूटी पे आ गया। कहते मेरे पास तकरीबन कम बेच 1700 रियाल बचे थे। नाज़रीन किराम, वालिदैन को खुश करना, बिर्रुल वालिदैन जो सबसे अहम नेकियां है। अब आइए देखते हैं कि उसका मुआवजा उसको क्या मिलता है। कहता है कि एक दिन छुट्टी का दिन था तो मैं वहाँ पर जो आकार का काम करते हैं ना, ये ज़मीनें ख़रीदो फरोख्त, कहते मैं वहाँ उनके पास चला गया। मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा अभी क्या हालात हैं, कारोबार कैसे हैं, क्या है तुम्हारे पास, कोई है ऐसी चीज़? उनमें से एक शख्स मुझे कहने लगा देखो तुकबा की जगह है, शहर है, अब तो वो उस ज़माने में कस्बा था या छोटा सा गांव था। कहने लगा उसके पीछे डेजर्ट के अंदर ज़मीन फरोख्त हो रही है, चौथा हिस्सा रियाल का चौथा हिस्सा, रुबा रियाल, यानी इसको हम अपनी ज़बान में चवन्नी कह सकते हैं, फी मीटर उस ज़मीन फरोख्त हो रही है। वो कहने लगा कि मेरे अपना अंदाज़ा ये है कि मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी।
कहता मेरे पास 1700 रियाल था, मैंने उसको दिया। मैंने कहा कि ये लो और उससे मेरी ज़मीन खरीदो। लो जी, वो रुबा रियाल यानी 1 रियाल का चौथाई हिस्सा में 1 मीटर जगह। खैर वो कहता है जी कि वो जगह उसने कुछ 2 महीने गुजरे तो उसका फ़ोन मुझे आ गया, या मैंने उससे पता किया। उसने मुझे कहा कि देखो ये तुम्हारी ज़मीन जो है ना, ये आधा रियाल में उसमें बिक रही है, यानी डबल कीमत पे बिक रही है। मैंने कहा कि वालिद को मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे दे आया हूँ, मेरे अपने पास मेरी तनख्वाह है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने क्यों बेचूँ। नाज़रीन कराम, 2 साल के बाद वही ज़मीन 11 रियाल फ़ी मीटर बिकती है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं ज़मीन को ख़रीद रहा हूँ, को बेच रहा हूँ। अल्लाह के फजल व करम से मैंने अपने इलाके के अंदर 2 आदमी के अंदर बाकायदा सुपर मार्केट बनाई, दुकानें बनाई, किराए पे दी। हाँ जी, मंतका शर्किया जो है ये दमाम और खुबर, उसके अंदर मैंने अपनी बिल्डिंगें बनाई। अल्लाह ताला ने मुझको वसअत दी। कहता है कि मैंने दौरान अमल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी रिश्वत नहीं ली, कोई भी बददियानती नहीं। और इस बात को नाज़रीन इकराम समझ लीजिए, जो वालिद की दुआ है ना, वो औलाद के हक़ में कबूल होती है। अगर आप वालिद हैं, अपनी औलाद के लिए दुआ किया करें, नाम लेके दुआ करें, खैर बरकत के लिए दुआ करें। और अगर आप औलाद हैं और आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो वालिद के पास जाएं, उसको दबाएं, खिदमत करें, हाँ जी, उसको मालिश करें और उससे दुआएं लें, उसकी ज़रूरियात को पूरा करें। यकीन जानो मेरे अजीज़ों, खैर बरकत जो है, और इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है ना, इसको हम क्यों ना अपने ज़हन नशीन करें कि आपने इरशाद फरमाया, अंत व मालुका लिअबीक, तू और तेरा माल जो है वो तेरे बाप का है। आप अगर अपने वालिद को खुशी मुहैया करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको खुशियाँ देगा।